अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उदाश आप मुझे मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं। पाकिस्तान में जब भी बजट पेश किया जाता है तो एक नई तरह की जो है वो बहस छिड़ जाती है, मसाइल जो है वो आवाम फेस करती है। यू होल्ड योर ब्रेथ कि पता नहीं इस दफ़ा क्या नया तरीका लेके आएंगे आवाम को पीसने का इस चक्की में जिसमें उनको डाल के रखा है। लेकिन इस दफ़ा जो आपके फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगज़ेब साहब की तरफ से बजट पेश किया गया है उसमें क्या डिफरेंट है जो पहले बजट्स के अंदर नहीं था। सबसे पहला डिफरेंस तो आपकी हुकूमत है कि ये एक इत्तेहादी हुकूमत है, एक सिंगल पार्टी आप पर रूल नहीं कर रही है। और इस सारे सिस्टम के अंदर जो आपका गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर खड़ा किया गया आपके ऊपर, उसमें ये एक क्रैक का रोल प्ले करने जा रहा है जो अभी बजट पेश किया गया है। यानी कि ये वीकन हो जाएगा अब सारा सिस्टम। किस तरीके से, उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन जी जब क्रैक आ जाता है किसी भी स्ट्रक्चर, किसी भी सिस्टम के अंदर, तो उसके जो टूटने का अमल है वो तेज़ हो जाता है थोड़े अरसे बाद, अगर आप उसको सही करने के लिए कोई भी इकदाम नहीं करते। और अब पाकिस्तान की जो आपकी सिविल लीडरशिप है उसके आप अब क्लोज जितना आपने उनको स्टडी किया तो आप देख सकते हैं कि वो अपनी गलतियों को सुधारने की तरफ नहीं आते। उनका कोई इस के ऊपर ध्यान नहीं है कि हमने जो काम करना है वो हमारे लिए बेहतर है या नहीं। तो बहरहाल जी बजट के अंदर एज़ यूजुअल सबसे पहला जो बहुत बड़ा कोटा जो है आपके इस 18 ट्रिलियन जो फेडरल बजट है उसमें से जाएगा आपके सूद समेत किस्तें वापस करने में, क्योंकि कर्ज़ों से आप चलते हैं। दूसरा जो एक बहुत बड़ा कोटा है वो आपके दिफा में जाएगा, आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस। और जी उसके बाद जो हुकूमती मामलात हैं वो आएंगे। फिर पेंशन्स जो हैं वो इंक्रीज़ कर दी गई हैं और पेंशन्स के अंदर रिटायर्ड जो सिक्योरिटी ऑफिसर्स हैं, जो ऑफिशल्स हैं आपके, वो भी आते हैं। यानी कि ऑन ड्यूटी ऑफिशल्स गुड फॉर देम, एंड जो रिटायर्ड है उनके लिए भी मामला जो है वो बड़े स्मूदन अप हो गए हैं। टैक्स आपके ऊपर जो है वो लग गया है, जितनी जितनी आपकी सैलरी ज़्यादा होगी उतना आपके ऊपर टैक्स है। तो बहरहाल इंपॉर्टेंट चीज़ ये नहीं है, इंपॉर्टेंट ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो डिस्कस करना ज़रूरी है वो ये है कि किस तरीके से इस वक्त ये बजट आया है और इसमें इमरान खान किस तरह रिलेट करते हैं। इमरान खान की टाइमिंग कितनी मेरा ख्याल है दूर अंदेशी उन्होंने दिखाई है सारे मामले के अंदर। सबसे पहले तो इस बजट को लेकर जो मोहम्मद औरंगज़ेब आपके फाइनेंस मिनिस्टर टेक्नोक्रेट हैं, वो कोई ख़ास पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं रखते, तो उन्होंने इसके अंदर पीपल्स पार्टी को कुछ ख़ास शामिल नहीं किया। PMLN जो है जिसके वो हैं उनको भी कुछ ख़ास उन्होंने जो है सारी चीज़ के अंदर जो है वो घास नहीं डाली। लेकिन बजट आ जाता है, पीपल्स पार्टी इज़ नॉट हैप्पी विद दैट। पीपल्स पार्टी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पसंद नहीं आया है, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इसका नाम भी जो है वो रखा गया है कि जहर कातिल बजट। ये PTI ने इसका नाम रखा है और उन्होंने रिजेक्ट किया इस बजट को कि हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ये बहुत सख्त, आवाम पिस जाएगी इस सारे माहौल के अंदर इस बजट के साथ। तो पहली दफ़ा नहीं पिस रही, ठीक है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पीपल्स पार्टी। अच्छा जी, बिलावल भुट्टो की तरफ से जो है कहा गया था अपने जो उनके मिनिस्टर्स हैं कि आप चाहें तो आप डिसएग्री कर सकते हैं इस बजट से, आप चाहें तो इसके अगेंस्ट जा सकते हैं, आपको कोई डिसिप्लिनरी एक्शन आपके अगेंस्ट नहीं लिया जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है। बिलावल भुट्टो से जब क्वेश्चन किया गया इससे मुतल्लिक तब भी उन्होंने इसका कोई जवाब नहीं दिया, तो उनकी तरफ से एक साइलेंस देखी जा रही है। बल्कि यहाँ तक कि हाउस में जब ये बजट पेश किया गया है तब पीपल्स पार्टी वहाँ पर जो है वो मौजूद ही नहीं चाहती थी कि हम हों। लेकिन जो है शहबाज शरीफ की थोड़ी सी मेहनत से जरदारी साहब से बात की, फिर इसहाक डार साहब ने जो है बिलावल भुट्टो से बात की, और जो है थोड़े बहुत मिनिस्टर्स पीपल्स पार्टी के वहाँ पर मौजूद थे। और वहाँ पे जब बजट पेश हो रहा था तब भी बहुत शोर शराबा देखने में आ रहा था। तो पीपल्स पार्टी को मसला किधर आ रहा है। अब आप थोड़ा सा खुद ऑब्जर्व करें कि लास्ट टाइम आपने वफाक के मामलात में या इंपॉर्टेंट मामलात में कब सुना है कि जरदारी साहब या बिलावल साहब या पीपल्स पार्टी किस तरीके से रिएक्ट कर रही है या कोई काम कर रही है। जब आपने ये जो अभी रिसेंट आप चाइना का विजिट देख लें, उसमें प्रोमिनेंट जितने भी मिनिस्टर्स थे वो PMLN के थे। शहबाज शरीफ साहब थे, फिर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब थे, और कल ही मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया कि एक नाकाम तरीन जो है ये विजिट करके आए हैं 5 रोज़ा। तो बहरहाल जी उसमें भी आपको पीपल्स पार्टी नज़र नहीं आती, उनकी कोई से उसके अंदर आपको नज़र नहीं आती। उसके बाद ये जो हत्के इज़्ज़त का कानून पंजाब हुकूमत की तरफ से जो पेश किया गया था, जिसके ऊपर इस वक्त कोर्ट में केस भी किया गया है कि उसको कलादम करार दिया जाए, तो उसके अगेंस्ट भी जो है वो पीपल्स पार्टी थी। गवर्नर पंजाब सलमान सलीम हैदर साहब जो हैं वो चाहते थे इसके ऊपर थोड़ी सी बात हो, थोड़ी सी जो है इस साइड पे ना लेकर जाए मामलात को। और वो जब अब्रॉड जाते हैं तो उनके पीछे से जो केयर टेकर गवर्नर आए थे मलिक मोहम्मद खान साहब, जो कि PMLN के हैं, उन्होंने इसके ऊपर साइन कर दी और इस कानून को जो है वो पास कर दिया।
एक तो ये चीज़ हो जाती है। उसके बाद एक और चीज़ बहुत ज़रूरी है वो ये है कि डीएचए जो आपकी आर्मी का ये एरिया है, कैंट है, तो उसने 6000 एकड़ जो है एक जगह वो मांग ली है सिंध गवर्नमेंट से। और उनका कहना है कि डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी जो है वो प्रेफरेबली एक बीच साइड, और बड़ी ज़बरदस्त वो बीच साइड है, वहाँ पे जो पब्लिक डोमेन में आती है अभी। तो उन्होंने कहा है कि ये जगह जो है ना, शोधा जो वहाँ फौज के हैं, उन्होंने उनकी फैमिलीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनकी फैमिली को शेल्टर करने के लिए आप ये जगह जो है ना आर्मी को अलॉट कर दें, ताकि हम यहाँ पे जो है ना डीएचए के ज़बरदस्त से घर बना सकें। इसके ऊपर क्या आपको लगता है कि सिंध हुकूमत के पास जो है इनकार करने की कोई गुंजाइश मौजूद है? नहीं, ये बस एक फॉर्मल सा मेरा ख्याल है, एक रिक्वेस्ट उनसे की गई है ताकि पेपर वर्क में आ जाए और सिंध हुकूमत देन हैव टू डू व्हाट दे आर टोल्ड, तो वो वही करेंगे। दूसरा जो पीपल्स पार्टी को बहुत मसला पीएमएलएन के साथ है वो ये है कि ये लोग बात नहीं करते। ये लोग कभी भी बैठ के ये नहीं हमसे पूछते कि अच्छा जी हम ये करने लगे हैं तो क्या ये चीज़ बेहतर रहेगी, बल्कि ये अपनी काम जो उनका दिल करता है। पीएमएलएन की जो साइड है ये इत्तेहादी हुकूमत है ना, एक दूसरे को बता के मामलात को चलाते हैं, लेकिन पीएमएलएन सो फार इस तरीके से मामलात को चला रही है कि पीपल्स पार्टी को कोई नहीं पूछते, और अगर कोई काम इनको पीपल्स पार्टी से करवाना पड़ता है तो ये हाई अथॉरिटीज़ का डायरेक्ट इस्तेमाल करते हैं। उसके अंदर जो है ना वो उनको कोई हाँ या ना या कोई डिबेट या अपना आर्ग्यूमेंट पेश करने का मौका ही नहीं मिलता, और उनको फौरी तौर पे हाँ करना पड़ता है। बिल्कुल जैसे ये 6000 एकड़ की अभी डीएचएमसी फ्रंट में जगह जो मांगी गई है और सिंध हुकूमत से, और उसको भी उनको हाँ करने के अलावा कोई जो है इसमें उनके पास ऑप्शन कुछ खास मौजूद नहीं है। तो 4 तो रिसेंट हमने बहुत मेजर जगह एग्जांपल्स देख ली हैं जिसमें पीपल्स पार्टी को साइड लाइन किया गया है। एक तो ये जो भी मैंने आपको बताई है कि डीएचए ने सी फ्रंट ज़बरदस्त एरिया, वहाँ अब कैंट का एरिया बनाने की दरख्वास्त है। उसके बाद चाइना विजिट में आपको पीपल्स पार्टी कहीं नज़र नहीं आती। ये हद के इज़्ज़त में वो उसके खिलाफ थे, पंजाब हुकूमत ने जब पेश करना था और उनको कोई कंसिडर नहीं उसके अंदर किया गया। और देन कम्स द बजट के अंदर पीएमएलएन को उन्होंने कुछ खास तरीके से नहीं देखा। तो पीपल्स पार्टी तो आप भूल ही जाए ना कि पीपल्स पार्टी को उन्होंने बिल्कुल भी कोई घास डाली है इस वक्त आपके फाइनेंस मिनिस्टर ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब पीपल्स पार्टी सो फार इन इलेक्शंस में अब किंग मेकर आप अगर कहना चाहें तो ठीक है फ्रंट के ऊपर, वैसे तो पाकिस्तान के अंदर किंग मेकर्स जो हैं ये सियासतदान ऐसे नहीं होते, तो लेकिन से पीपल्स पार्टी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है इस इत्तेहादी हुकूमत के अंदर। और अगर आप पीपल्स पार्टी की साइड को लूज़ कर जाएंगे पीएमएलएन, तो फिर आप किधर स्टैंड करेंगे, आप इसका जवाब दें। उसके बाद जी एंट्री होती है इस सारे ये जो केओस मचा हुआ है हुकूमत के अंदर, जो इनसाइड मैटर्स हैं इनके, उस सारे केओस में एंटर होते हैं जी, हीरोइक एंट्री है इमरान खान साहब की। जी, इमरान खान ने कहा है कि जी मुज़ाकरात कर लिए जाएं। इमरान खान ने गो अहेड दे दिया कि मुज़ाकरात होंगे। मुज़ाकरात किससे होंगे? हुकूमत से, जिनसे वो मुज़ाकरात करना ही नहीं चाहते थे। ठीक, अब ये है वो क्रैक जिसकी मैंने आपसे शुरू में बात किया था कि ये बजट जो है ये इस पूरे गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर एक क्रैक का रोल प्ले करेगा, और उस क्रैक के अंदर से एंटर होंगे इमरान खान अपनी स्ट्रेटजी को लेके। कमाल टाइमिंग है कि मुज़ाकरात का कब से उनको कहा जा रहा है, लेकिन ही वॉज नॉट गोइंग फॉर इट। नहीं, हुकूमत के साथ मैं मुज़ाकरात नहीं करूँगा। वो जेल के अंदर हैं, उनके साथ जो भी मामलात हैं उनको कोई उससे शिकायत नहीं है। क्यों? अभी ऐसे लगता है कि बिकॉज ही वॉज वेटिंग फॉर द राइट टाइम, वो सही वक्त का इंतज़ार कर रहे थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इस सारी सिचुएशन में अभी महमूद अचकज़ई साहब जो हैं उन्होंने इमरान खान से मुज़ाकरात की दरख्वास्त की थी, उसको भी एक्सेप्ट कर लिया गया है इमरान खान की तरफ से कि हाँ जी जी मुज़ाकरात होंगे। पश्तून ख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह महमूद खान अचकज़ई जो हैं ये बहुत इंटरेस्टिंग एक रोल प्ले कर सकते हैं। इसके बारे में जो इंतज़ार पंचोता साहब हैं उन्होंने टीवी प्रोग्राम में दावा किया है कि उनकी तरफ से रिक्वेस्ट की गई थी और इमरान खान ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। अब वो पीपल्स पार्टी से भी जो है वो मुज़ाकरात चाहते हैं, वो तमाम सियासी पार्टियों से जो है ना थोड़ी बहुत बातचीत उनकी चल रही है। तो अगर वो इमरान खान के भी पास आते हैं, हालांकि इमरान खान ने वैसे भी हुकूमत के साथ जो है वो बातचीत और मुज़ाकरात का गो अहेड दिया है, लेकिन आप इसकी एग्जांपल इस तरह देखें अगर कि एक पार्टी है जहाँ पे आपने एक ऐसे सब फ्रेंड्स को आपने बुलाना है, लेकिन एक फ्रेंड ऐसा है जिससे आपकी लड़ाई है या जिसने आपका डिसरिस्पेक्ट की है, जो भी रीजंस हैं, तो अगर आप उसको अपने घर पार्टी पर खुद इनवाइट करते हैं तो एक अलग तरह की स्टेटमेंट बनती है। यानी कि आपने सारे मामला सेटल डाउन हो गए और आप उसको इनवाइट कर रहे हैं। लेकिन अगर
कोई आपका और अलग म्यूचुअल दोस्त है जिसने आप दोनों को ही अपने घर एक पार्टी पे वैसे ही बुलाया है तमाम बाकी दोस्तों के साथ, यानी कि आप एक और किसी वेन्यू में जो है वो मिल लेते हैं, तो और तरह की सिचुएशन बनती है, आप और तरीके से कंफर्टेबल इन्वायरमेंट में बातचीत कर सकते हैं। तो इस वक्त इमरान खान जो है वो बेसिकली PMLN नहीं, उनके लिए जो सबसे आइडियल टारगेट बातचीत करने के लिए या मुज़ाकरात करने के लिए है तो वो पीपल्स पार्टी है। क्योंकि देखें PMLN जो जिस साइड की है, वो आप कहते हैं कि इमरान खान चाह रहे थे हमेशा से कि आर्मी के साथ मुज़ाकरात हों, इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात हों, तो वो साइड तो नहीं आ सकी। पीपल्स पार्टी PMLN वगैरह के साथ वो मुज़ाकरात नहीं चाहते थे, लेकिन अभी वो उनके लिए जो है वो ओके हो गए कि ठीक है मैं मुज़ाकरात कर लेता हूँ। तो आर्मी में और PMLN में कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है, वो एक पेज के ऊपर मौजूद है। पीपल्स पार्टी लेकिन अगर आप देखें तो वो एक वुंडेड सिचुएशन में है, वो एक निगलेक्टेड सिचुएशन में है, और उस टाइम इमरान खान उस सारे चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, उसको कैप्चर करना चाहते हैं। बजट का पता होता है जी किस टाइम आना है, और इमरान खान एक्चुअली मे बी वॉज वेटिंग कि जी बजट आए। आपको बड़े अच्छे तरीके से जो है नज़र आ रहा है कि जिस तरह आप IMF से किस्तों पे किस्तें ले रहे हैं और अगली किस्त का भी आप वेट कर रहे हैं, तो बजट आपने किस तरह का लेके आना है। तो ये एक इमरान खान साहब की तरफ से एक बड़ी ज़बरदस्त टाइमिंग में एक बहुत आप कह सकते हैं कि सिक्सर मारा है उन्होंने इस वक्त मुज़ाकरात का कह के। और जुडिशरी के जो मामलात हैं, जुडिशरी ने इमरान खान को कहा था कि आप आएँ जी मुज़ाकरात की तरफ आएँ, बातचीत करें, आप पानी साफ़ है नहीं साफ़ है उस सारी चीज़ को इग्नोर करें, आग बुझाएं। तो जुडिशरी को भी दूर अंदेशी में ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं कि इमरान खान उनकी स्ट्रगल में क्या रोल प्ले कर सकते हैं, क्योंकि जुडिशरी की एक अपनी तरह की स्ट्रगल चल रही है, और वो किस लिहाज की स्ट्रगल है कि हर नए दिन आप एक नई तरह की उनकी तरफ से मेरा ख्याल आप ब्रेवरी की एग्जांपल देखते हैं। अभी जो है इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत के जज ने खुफिया एजेंसियों की जानिब से मुदाखलत और हरासा किए जाने का इंकशाफ कर दिया है। लाहौर हाई कोर्ट ने ISI कमांडर सरगोदा समेत तमाम फरीकैन को तौहीन अदालत केस में नोटिस जारी कर दिए हैं। बड़ी खबर, पहले इस तरीके से जो है आपने जो है वो नहीं मामलात को देखा है। तफसीलात के मुताबिक सरगोदा की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मोहम्मद अब्बास ने जो है लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को ख़त अरसाल करके खुफिया एजेंसी के अफसर की जानिब से अदालती मामलात में मुदाखलत और हरासा किए जाने का इंकशाफ किया है। उन्होंने सारे लेटर के अंदर मेंशन किया है कि किस तरह जब मैं जो हूँ इस पोजीशन के ऊपर आया हूँ तो ISI के एक जो बंदा है उसने मुझसे मुलाकात करने का जो है वो भेजा इन्विटेशन, और मैंने उसको इनकार कर दिया कि मैं नहीं मिलना चाहता, जिसके बाद मुझे और मेरे घर वालों को धमकियाँ मिलनी शुरू हो गई। 9 मई के मुल्ज़िमान की जब हेयरिंग थी उस वक्त उनका कहना है कि इस तरह इन लोगों ने जो है एक दहशत गर्दों की तरह का माहौल बनाया हुआ था, गुंडागर्दी आप कह सकते हैं, गुंडागर्दी बनाई हुई थी कि ना आप जेल वो कोर्ट के अंदर एंटर हो सकते थे, ना आप कोर्ट से बाहर आ सकते थे। इस तरह इन्होंने सारी जगह जो है ना लाके एक नफरी खड़ी कर दी थी। ये सारी जो है इनकी तरफ से सारे लेटर के अंदर इनके इंकशाफात किए गए हैं और लाहौर हाई कोर्ट ने इसका नोटिस लिया है। और अभी तक हमने सोफा ये चीज़ ऑब्जर्व की है कि सारी कोशिश अथॉरिटीज़ की इस तरफ है कि ISI और आपके जो एजेंसीज़ के जो इदारे हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट आप पाकिस्तान की जो आपकी जियोग्राफिकल प्लेसमेंट है जो जहाँ पे आप वाक़ई है पाकिस्तान, उसकी वजह से आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। इसी वजह से दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा बजट उनका है। पहले नंबर पे बजट होता है अगर आप कर्ज़ों पे ना चल रहे होते, तो सिंस कर्ज़ा जो है आपने लिया है वो सूद वगैरह पे आपकी सबसे बड़ी अमाउंट जो है इस बजट की जाएगी, तो दूसरे नंबर पे आपके दिफा के इदारे के पास पैसे इसलिए जाते हैं क्योंकि आपकी जो लोकेशन है वो बड़ी डेंजरस जगह पे है, आपके सारे बॉर्डर को जो है प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। इस चीज़ को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है कि मिलिट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है पाकिस्तान के अंदर, और उसका एक इमेज मेंटेन करना भी बहुत ज़रूरी है। उसका एक रिस्पेक्टेबल इमेज होना चाहिए जिसको मेंटेन करने की इस लिहाज से कोशिश की जा रही है कि कोर्ट के अंदर एजेंसीज़ के लोग अपनी जो है उनको ना जाना पड़े, वो लोग ना ही जाएँ बेहतर है। और ये हमेशा से 76 ईयर से यही पॉलिसी रखी गई है। लेकिन इस वक्त जुडिशरी जिस माइंडसेट में आ चुकी है, जो एक क्या कहते हैं आप, एक बगावत तो नहीं आप कह सकते, एक रेजिस्टेंस उनके अंदर आप देखते हैं। उनका हर नोटिस में ये एक कोशिश है कि जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं जो प्रेशर डाल रहे हैं उस इदारे के लोगों को बुलाया जाए, और उस टाइम पे बीच में फौरी तौर पे हुकूमत के लोग आ जाते हैं कि हुकूमत बीच में उनको डिफेंड करने आ जाती है, क्योंकि हुकूमत के अंडर आते हैं, एग्जेक्टिव के अंडर आती हैं आपकी सारी सिक्योरिटी एजेंसी, आपकी ये जो इदारे हैं। यही काम जो है वख्तर कियानी साहब जब शायर अहमद फरहाद साहब जो हैं वो अबडक्ट कर लिए गए थे, तो उस वक्त उन्होंने बुलाया था ISI के जो है वो लोगों को, लेकिन वो नहीं आए। उससे पहले ही हुकूमत आ गई और फिर पुलिस आ गई कि हमारे पास जो है वो बंदा मौजूद है। अभी भी वही चीज़ हो रही है। अभी उन्होंने फिर से अभी लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से ISI कमांडर सरगोदा समेत जो जितने भी फरीकैन को बुलाया गया है, सारे फरीकैन तो मे भी आ जाए, लेकिन ISI वाले मेरा ख्याल है वो नहीं आएंगे। फिर से वही कोशिशें होंगी कि ये लोग
कोर्ट बाउंड्री में एज एक्यूज्ड ना जाएं, ठीक है। एज वैसे तो वो लोग किसी भी तरीके से नहीं जाते, ना एक्यूज़र के तौर पे जाते हैं ना एक्यूज्ड के तौर पे जाते हैं, तो वो नहीं चाहते कि कोर्ट बाउंड्री के अंदर ये लोग एंटर हों। हाँ जी, वैसे जज से मुलाकात करने के लिए ये ज़रूर जाते हैं। तो बहरहाल जी ये एक बहुत इंटरेस्टिंग लेटर हो जाता है, ये बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से मामला हैं। इस सारी चीज़ पर क्या चलेगा, और इसमें भी इमरान खान से जजेस आप एक हेल्प रिक्वायरी कर रहे हैं ना, आप अपनी साइड पे एक बंदा कर रहे हैं कि सिंस दुश्मन का दुश्मन दोस्त है, तो वही इस वक्त इमरान खान को लेके जजेस की सूरत हाल है। और पीपल्स पार्टी भी मेरा ख्याल है अभी नहीं तो थोड़ी देर में यही चीज़ देखना शुरू हो जाएगी। वैसे भी इलेक्शंस में पीपल्स पार्टी की फर्स्ट प्रायोरिटी PTI ही थी। एक चीज़ ये है, अब इसमें थोड़ी सी बात चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की अगर करें, काजी फायज़ ईसा साहब, क्योंकि जुडिशरी है जो रेजिस्टेंस दिखा रही है, जुडिशरी है जो अपने हक के लिए और अपने प्रोटेक्शन के लिए आवाज़ उठा रही है, तो उस वक्त काजी फायज़ ईसा साहब कहाँ स्टैंड करते हैं। मेरा ख्याल है द मोर ही डिनाइज द फैक्ट कि जुडिशरी टारगेट की गई है, जजेस टारगेट किए गए हैं, उतना ही चीफ जस्टिस साहब खुद को वीक करते जा रहे हैं, उतना ही वो खुद की मेरा ख्याल है इम्पॉर्टेंस को और अपने वर्ड की वैल्यू और वर्थ को कम करते जा रहे हैं। कोई उनकी बातचीत की जो है वो कदर नहीं रह जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के हमने बेंच में जो उनकी सुप्रीम कोर्ट की हेयरिंग्स होती हैं लाइव टेलीकास्ट में ही आप देख लें, तो हमने चीज़ नोटिस की है कि किस तरह आपस में ही सारे जस्टिस की आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाते हैं डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की वजह से, और वो काजी फायज़ ईसा एक साइड पे होते हैं, फिर अतर मनउल्लाह माइंडसेट एक साइड पे होता है, और बस देन देयर इज एन आर्ग्यूमेंट विच द एंटायर नेशन इज़ वॉचिंग, पूरी आवाम देखती है बैठ के। तो काजी फायज़ ईसा साहब बजाय इसके कि वो अपने इस मौक़िफ़ पे कायम रहें कि जी मेरे होते हुए तो आज तक किसी जज ने नहीं शिकायत लगाई कि उनको जो है वो हरासा किया जा रहा है या प्रेशर डाला जा रहा है, तो इस मौक़िफ़ से ज़रा बाहर निकलें, क्योंकि एक ब्लाइंड बंदे को भी नज़र आ रहा है कि ये मामला होते आए हैं। इट्स नॉट अबाउट कि कौन करता है, इट्स अबाउट कि होता तो है, आप इतना तो एक्सेप्ट करें कि जी ये मामला एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन काजी फायज़ ईसा इस चीज़ को एक्सेप्ट करने की तरफ ही नहीं आ रहे कि ये चीज़ एग्जिस्ट करती है, ये मसला एग्जिस्ट करता है, और उस इदारे के हेड हैं ये जो इदारा इस वक्त रेजिस्टेंस दिखा रहा है। तो आप खुद देख सकते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज़ ईसा साहब जो हैं इस सारी रेजिस्टेंस का हिस्सा नहीं बन रहे, बल्कि ये माहौल उनके लिए वही जो मैंने बात की थी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वर्सेस अदलिया है, जुडिशरी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे आपके चीफ जस्टिस साहब। तो बहरहाल ये इस वक्त जो है सूरत हाल पाकिस्तान की मौजूद है। अगेन आई मेंशन कि इस बजट से जो है एक क्रैक आ गया आपके इस गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर के अंदर। वैसे ये बड़ी वीक गवर्नमेंट थी, हर बंदा कहता था कि ये एक साल ही हार्डली शायद निकालेगी, लेकिन इस तरीके से होगा सूरत हाल क्या बनेगी वो जो है अभी हम देखेंगे। और इस क्रैक के अंदर से जो इन लोगों ने डाल लिया है, जो दरार इन्होंने डाली है अपने सारे स्ट्रक्चर के अंदर, इमरान खान इज़ गोइंग टू यूज़ दैट टू हिज एडवांटेज। इमरान खान इसको अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करेंगे, जस्ट लाइक अ पॉलिटिशियन, जैसे एक पॉलिटिशियन करता था। जो भी बंदा कहता था कि जी इमरान खान को सियासत नहीं आती, वो सियासतदान नहीं है, तो मेरा ख्याल है जब से हमने उनको जेल के अंदर देखा है तो ही हैज़ डन मोर पॉलिटिक्स देन ऑल दीज पॉलिटिशियंस जो इस वक्त आपके ऊपर रूल कर रहे हैं। और ये कोई बाइस्ड स्टेटमेंट नहीं है, आप ज़रा खुद अपने इस बाइसनेस से निकल के न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखें तो आपको समझ आ जाएगी। अभी तक के लिए न्यूज़ में इतना ही है। अगर आपने चैनल को फॉलो नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।